खबरी लाल। नमस्कार, जय अवध जय अवधि। हम है आशीष सुकुल। अब आप देखत हैं अवधि बानी का इस सबसे खास और बेहतरीन एपिसोड खबरी लाल। पिछले एपिसोड का आप सबके बहुत प्यार दुलार और सम्मान मिला, वहाँ के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जो आज के पहली खबर है वो अपने अयोध्या से है, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से। श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्माण भवा है तब से अयोध्या में उत्सव चला आवत बा। और यही उत्सव के कड़ी में आज 14 जुलाई दिन रविवार 2024 आज के दिने कुछ जादूगर का समूह, लगभग सैकड़ों जादूगर रहे जो उनकी पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान इत्यादि से आ रहे। वह सब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी हुए रहे और वह रिकॉर्ड में यहाँ उनका का सिस्टम रहा कि वह सब बिना कोनो सपोर्ट के, बिना कोनो सहायता के हवा में यहाँ भगवा ध्वज लहराई भी रहे भगवान श्री राम जन्मभूमि के समीप। और ई प्रकरण वे सब करबे रहे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी बे रहे, सारा टीम वगैरह मैनेजमेंट सब कुछ रहा। और सुबह भगवान के श्रृंगार आरती के बाद ये प्रक्रिया चालू हो गई रही, लेकिन कुछ समस्या के वजह से, कुछ टेक्निकल कारण के वजह से ये चीज संभव ना हो पाए और ये चीज स्थगित हो गई। लेकिन फिर भी भगवान राम जन्मभूमि के वैसे आशीर्वाद लिहीन, दर्शन किहीन, वंदना किहीन और के बाद नतमस्तक होकर सब जादूगर लोग आए रहे और चला गए। तो भैया दूसरी जो खबर है वो है संभल जिला के अजीतपुर गांव के। वह गांव में एक बारात आ रही और बारात में आए रहे जो जितना बरतिया रहे, दुल्हा दुल्हन और बाराती जो घराती घर वाले सब रहे, सब लोग रात के जो खाना खाइन वहाँ से फूड पॉइजन का शिकार हो गए और सबका जिला अस्पताल या फिर जो निजी अस्पताल रहा सब में उठा भर्ती कराव पड़ा। रात में सब लोग खाना खाइन और खाना खाए के बाद देर रात जो है सबका जो रहे सबका उल्टी और दस्त चालू हो गए। खाना में का रहा, कौन प्रॉब्लम है, कौन दिक्कत है, हलवाई की गलती रही कि केकर गलती रही, गर्मी की वजह से बवा, ये तो खैर जांच की प्रक्रिया है। लेकिन लगभग 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए और सबका जिला अस्पताल में भर्ती करावा गए। तो ब्याह का जो अवसर रहा वो दुखद अवसर में बदल गया। आप लोग ऐसा सीजन चलता है, बारात है, ब्याह चलता है, जहां भी जाए तो भोजन वगैरह थोड़े देख के समय से समझ के करें कि बहुत ज्यादा खाए पे की जरूरत नहीं बा। कहें कि केमिकल और पेस्टिसाइड युक्त जो भोजन बा ये आजकल मनई का नुकसान पहुंचावत है, फायदा बिल्कुल नहीं करता है। तो उम्मीद है खबर से आप लोग एक जानकारी जरूर लेनी हुई है कि शादी ब्याह में जाकर तो बहुत संभल के खाए पिए। तो भैया जो तीसरी खबर है वो है मेरठ जिला से। मेरठ जिला में 3 साधु के लोग जम के पिटाई के दिन, और पिटाई यह वजह से कि साधु लोग हनुमान चालीसा नहीं कह पाए, हनुमान चालीसा नहीं आवत रहा, उसका कंठस्थ नहीं रहा, जिस वजह से लोग घेर के उन्हें पिटाई की उनके। आप सबका पता है कुछ दिन पहले पालघर साधु लोगन का हत्याकांड भवा रहा, साधु लोगन का पीट मार डाले रहे। वैसे कुछ प्रकरण यूं भवा, मारिन पीटिन साधु के यहाँ और मारे पीटे के बाद वीडियो बनाए उनके। बाद में पुलिस जब साधु लोगन का लेके गए, उनके वेरिफिकेशन की तो वेरीफाई के पे ही पाई गए कि वह सब साधु लोग हरियाणा के रहे और सबके जो आता पता रहा वो सब सही पावा गए। अब जे मारे पीटे रहे, जे उन्हें बंधक बनाए रहे, जे उल्टा सीधा काम कह रहे, उनके सबके ऊपर उनके सबके विरुद्ध कार्यवाही चालू है। पुलिस अब उसका हेरत है, सर्च अभियान उनके सब पे जारी है, कहा कि सब वीडियो बना के भी वायरल कह रही। तो भैया ये एक चीज आप लोगों से अनुरोध करा जाता है कि जब भी ऐसा कोनो प्रकरण आवे तो आप सब प्लीज कोनो साधु महात्मा के ऊपर अटैक ना करें। ना ही आवत है उन्हें, ना ही कोनो चीज के जानकारी है तो वो पुलिस वाले से कोनो अगर ऐसा लागत है कि ये संदिग्ध है तो पुलिस वाले का तुरंत सूचित करें। पुलिस वाले आए वो वेरिफिकेशन करिए, कानून अपनी तरफ से उन्हें दंड दे, कानून अपनी तरफ से अपन प्रक्रिया करे। आप लोग दंडाधिकारी ना बने, आप लोग उनके ऊपर जो है यह तरीके के पिटाई और ये सब के काम बिल्कुल ना करें। तो फिर चला जाए अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है भैया ये अपने जगन्नाथ मंदिर का है। जगन्नाथ मंदिर में आज 46 साल बाद पुनः रत्न भंडार गृह खोला जाए और वहाँ जो रत्न रखा है उन्हें सबका उठाए के एक जगह से दूसरे स्थानांतरित किए और यह स्थानांतरित करे के साथ साथ उनके संरक्षण भी हुए, निरीक्षण भी हुए। जे उमन डैमेज पावा जी हैं उनका दोबारा से रिपेयर और मेंटेन भी की जाए और वह के बाद उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित की जाए। यह जो है सर्वे में यहाँ, यह चेकिंग में यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है, साथ साथ मेडिकल के दस्ता भी है और वह के साथ स्नेक हेल्पलाइन वाले भी मौजूद हैं, ताकि अगर कोनो स्नेक या सर्पदंश के कोनो भी संभावना हुए तो वह का जो है बचाव की जा सके। सहायता दल साथ हैं और ये काम लगातार 46 साल बाद ये दोबारा चालू की गए है। 1982 और 86 में ये प्रक्रिया की गई रही, अब ये दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई है जहाँ जो रत्न रखा है उनका निरीक्षण करके और उन्हें फिर से पुनः संरक्षित की जाए। उम्मीद है आप सबका ये जो जानकारी दी गई है वो पसंद आए हुए, समझ में आए हुए और आप सब ऐसे थोड़ा बहुत सीख ली हुई है।
बाकी मिला जे अगले सप्ताह में या कुछ नया संस्करण लेके, और वह संस्करण में हम आप सबसे अनाउंस करी थे कि कुछ जानकारी सरकारी नौकरी से संबंधित, कुछ जानकारी योजना से संबंधित भी आप सबका हम दिए, ताकि आप लोग कुछ चीज़ों से और अपडेट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अवधी बानी परिवार से जुड़ें। अवधी बानी चैनल का सब्सक्राइब करें, अवधी बानी चैनल की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्त हित मित्र में यहाँ, और ऐसे अपन आशीर्वाद बनाए रहें, झंडा अवधि के लहरावत रहें। जय अवध, जय अवधि, हर हर महादेव, जय।